हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आज की वीडियो में जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स पार्ट 2। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने वेव ऑप्टिक्स पार्ट 1 किया हुआ है जिसमें हमने इंटरफेरेंस तक देखा हुआ था। अभी हमें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। तो देखते हैं अब कंटेंट्स, आज के कंटेंट्स क्या क्या होने वाले हैं। डिफ्रैक्शन, पहले कंटेंट इसमें लिखा है डिफ्रैक्शन, फिर फ्रेस्नेल एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन भी दो तरह का होता है फ्रेंड्स, फ्रेस्नेल एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। और तीसरा फिर उसके बाद देखने वाले हैं पोलराइजेशन, सर्कुलरली एंड इलेप्टिकली पोलराइज लाइट, टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। उसमें उसमें भी 5 तरह के हैं। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, बाय रिफ्रैक्शन, बाय डबल डिफ्रैक्शन, बाय डाइक्रोइज्म एंड पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। और उसके बाद हम देखने वाले हैं निकोल प्रिज्म एंड मैलस लॉ। डिफ्रैक्शन, फ्रेंड्स, हमें पता है डिफ्रैक्शन क्या चीज़ है, क्या होता है। इसमें हम जैसे दिख रहा है आपको, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ए कॉर्नर ऑफ एन एज इज़ नोन एज डिफ्रैक्शन। इसका मतलब यह है कि जब आपने देखा होगा कई बार लाइट जो है सीधी सीधी ना आकर, कई बार एक लाइट ऐसे लाइट रे अगर सीधी जा रही है तो उसमें सीधा कभी एक बेंड आता है, कोई होल आता है, तो लाइट वहाँ से हल्की सी बेंड हो जाती है। इस बेंडिंग फिनोमेना को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। जैसे लिखा है साफ साफ, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ए कॉर्नर, मतलब जब कोई लाइट रे किसी कॉर्नर से बेंड हो जाती है उसे हम कहते हैं डिफ्रैक्शन, किसी एज से बेंड होती है। जैसे आपको डायग्राम में साफ साफ दिख भी रहा है, ये एक लाइट रे है, यहाँ एक स्लिट है, इसका डिस्टेंस डी है, उससे लाइट बेंड हो रही है। और डिफ्रैक्शन इज डिपेंडेंट ऑन स्लिट साइज। जितना बड़ा स्लिट साइज होगा डिफ्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, डिफ्रैक्शन और स्लिट साइज जितना कम होगा डिफ्रैक्शन भी उतना ही कम होगा। आइए देखते हैं फर्दर इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। फ्रेस्नेल एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, जैसे कि आपको दिख रहा है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एक सोर्स होता है यहाँ पर, एक सोर्स, एक दो स्लिट के बीच में से एक लाइट रे निकल रही है, बेंड हो रही है, और यहाँ पर जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पर एक कट हो रही है। यहाँ पर इस स्क्रीन पर यहाँ पर आपको जो है लाइट रे का इमेज दिख रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें से डिफ्रैक्ट होती है लाइट। और दूसरा क्या होता है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। इस फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक लाइट सोर्स, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर एक लाइट सोर्स रखा हुआ है, उस डिस्टेंस से लाइट आ रही है। फॉर एग्जांपल सनलाइट, सनलाइट जो होती है इस डिस्टेंस, यहाँ एक स्लिट है, एक स्लिट ओपनिंग रखी हुई है, और यहाँ पर एक कन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। हमें पता है फ्रेंड्स, इनफाइनाइट अगर डिस्टेंस, हमने पहले रे ऑप्टिक्स में भी पढ़ा हुआ है, इसमें अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अगर कोई रे आ रही है तो उसका इमेज जो है फोकस पर फॉर्म होगा, इसके फोकस लेंस के फोकस फोकल लेंथ। और वो इस तरह लेंस को रखा जाता है कि वो एग्जैक्टली सेंटर पर इमेज फॉर्म करे। और डिफ्रैक्शन के बारे में हमें एक बात पता है फ्रेंड्स, जब कोई लाइट डिफ्रैक्शन में, हमने इसके पहले इंटरफेरेंस में ये देखा कि फ्रिंजेस फॉर्म होते हैं, ये अल्टरनेट ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज, ऐसे फॉर्म होते हैं। बट इसमें डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। हमने आपको पीछे में डायग्राम में दिखा होगा, ये है सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा, ये मैक्सिमा होता है सेंटर पे, बहुत बड़ा फ्रिंज होता है लाइट। और उसके बाद जैसे जैसे आप एडजस्ट की तरफ जाओगे, ऊपर ऊपर और नीचे, लाइट उसकी विड्थ जो है, ब्राइटनेस कम होती जाएगी, और एक जगह पर ऐसा आएगा जहाँ लाइट पूरी ख़त्म हो जाएगी। डिफ्रैक्शन में इंटरफेरेंस का उल्टा होता है, इंटरफेरेंस में सब जगह बराबर मिलता है, बट डिफ्रैक्शन में एक जगह मैक्सिमम मिलते हैं और उसके बाद धीरे 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 पूरा कम हो जाती है वेव्स ऐसे। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पूरी ख़त्म हो जाएगी। डिफ्रैक्शन ये होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आते हैं फिनोमेना पोलराइजेशन पे। व्हाट इज पोलराइजेशन? पोलराइजेशन, इट इज़ अ फिनोमेना ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द ऑसिलेशन ऑफ द अनपोलराइज्ड लाइट वेव। बहुत बड़ा डेफिनेशन हो गया, एक क्या होता है सर रेस्ट्रिक्टिंग ऑसिलेशन, क्या होता है अनपोलराइज्ड लाइट वेव, क्या होता है सर, प्लीज़ बताइए। तो सुनिए, हम देखते हैं क्या होता है। पोलराइजेशन मतलब एक लाइट वेव, अनपोलराइज्ड लाइट वेव मतलब जो हमें जो इंसिडेंट लाइट होती है वो अनपोलराइज होती है। अनपोलराइज का मतलब क्या होता है, उसका ऑसिलेशन जो होता है, एक बार एक्स, ये हो गया एक्स, ये एक डायरेक्शन ऑसिलेशन हो गया, ये दूसरा डायरेक्शन का ऑसिलेशन हो गया, और ये तीसरा डायरेक्शन का ऑसिलेशन हो गया। मतलब जो हम 3D बोलते हैं, एक्स वाई जेड, हर डायरेक्शन में उसका ऑसिलेशन होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है।
देयर इज़ नो लिमिट, डोंट स्टॉप, वो हर तरफ ऑसिलेट होता है। तो उस ऑसिलेशन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट करना ही पोलराइजेशन कहलाता है। इसमें डिफरेंस में साफ साफ लिखा है फ्रेंड्स, एक डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट करना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप उसको उसके उस पर्टिकुलर प्लेन में रेस्ट्रिक्ट करना, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। जैसे कि आपको डायग्राम में साफ दिख भी रहा है, इसमें बहुत कई सारे डायरेक्शन से लाइट आ रही है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, हर डायरेक्शन में एक्स वाई वाई जेड। तो इस मल्टीपल डायरेक्शन के लाइट को बोलते हैं अनपोलराइज लाइट। जो नेचुरल सनलाइट होती है हमारी, वो अनपोलराइज होती है, वो उसे एक डिवाइस से पास किया जाता है, इसे हम कहते हैं पोलराइजिंग प्लेट या पोलराइज़र। इसका नाम है पोलराइज़र। इस पोलराइज़र से पास होने के बाद इसे जो एक्सिस है, इस एक्सिस को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्सिस। तो अनपोलराइज लाइट इस पोलराइजर से पास होने के बाद ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल ही ऑसिलेट करती है, इस प्लेन के पैरेलल ही ऑसिलेट करती है। इसे हम कहते हैं, आपको डायग्राम में दिख रहा है, पोलराइज डायरेक्शन। और यह डायरेक्शन ऑफ रे, इस रे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करती रहती है, इसे हम कहते हैं पोलराइजेशन। आइए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। एक बात और बताना भूल गया फ्रेंड्स, इसमें पोलराइजेशन में अगर इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज लाइट वेव इज आई नॉट, अगर अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है, वो पोलराइजर से जाने के बाद उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, दैट इज आई नॉट बाई 2। और दिस पोलराइज लाइट इज कॉल्ड लीनियरली पोलराइज लाइट और प्लेन पोलराइज लाइट। इसको या तो एल पी लीनियरली पोलराइज या पी पी, अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन दिया हुआ है, किसी किसी में एल पी कहा गया, किसी किसी में पी पी कहा गया, वो है एक ही चीज़। अब लीनियरली पोलराइज, सर्कुलरली पोलराइज एंड इलेप्टिकली पोलराइज लाइट। फ्रेंड्स, इस पोलराइजेशन में हमने आपको, जैसा आपको डायग्राम में दिख भी रहा है, एक स्क्वायर फेज है। ये एक्चुअली ये जो डायग्राम दिखा रहा है आपको, यहाँ पर जो फिगर फॉर्म हो रही है आपको, ये क्रॉस सेक्शन शो कर रहा है। एक लाइट वेव को आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आप रेस्ट्रिक्ट करते हो, उसे हम कहते हैं लीनियरली पोलराइज्ड, जैसे फर्स्ट डायग्राम में दिख रहा है, लीनियरली पोलराइज्ड और प्लेन पोलराइज्ड। सिमिलरली अगर आप उस डायग्राम को ऐसा एक प्लेन पोलराइज से जाने के बाद एक पर्टिकुलर मीडियम में वो लाइट वेव सर्कुलरली ऑसिलेट करती है, न कि लीनियरली, तो उसे हम कहते हैं सर्कुलरली पोलराइज लाइट। और एक और मीडियम ऐसा कोई होगा जिसमें इस मीडियम में जाने के बाद वो लाइट वेव इलेप्टिकल वेव की तरह पोलराइज ऑसिलेट करेगी, इसे हम कहते हैं इलेप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। तो लाइट वेव्स बेसिकली फ्रेंड्स तीन तरह के होते हैं पोलराइजेशन के बाद, एक लीनियर पोलराइज्ड, दूसरा सर्कुलरली पोलराइज्ड और तीसरा इलेप्टिकली पोलराइज्ड। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन फ्रेंड्स हमने शुरू में कंटेंट में देखा था, 5 तरह के होते हैं। फर्स्ट, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, आप जब लाइट किसी पर्टिकुलर लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है, हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा हुआ है, किसी लाइट सरफेस पर लाइट जब इंसिडेंट होती है, वो वापस बाउंस बैक ऑफ लाइट रे, हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो वापस रिफ्लेक्ट होगी, पर एक ऐसा एंगल, जिस एंगल पर अगर आप लाइट को इंसिडेंट कराओगे, आपको जो रिफ्लेक्टेड लाइट रहेगी वो परफेक्टली पोलराइज लाइट, यानी लीनियरली पोलराइज लाइट मिलेगा। ठीक है, उस लाइट को हम कहते हैं पोलराइज लाइट। और उस एंगल, जिस एंगल पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, उसे हम कहते हैं ब्रिस्टर एंगल। दिख रहा है फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड पोलराइज लाइट एंड दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड ब्रिस्टर एंगल। उस एंगल पर इंसिडेंट होगा जिस पे पोलराइज लाइट, आपको लाइट पोलराइजेशन मिलेगा, उसे हम कहते हैं ब्रिस्टर एंगल। पर्टिकुलर कुछ फ्रेंड्स, कुछ लाइट रिफ्रैक्ट भी होगी, वो जो पार्शली पोलराइज रहेगी, पूरी तरह पोलराइज नहीं होती, कुछ रिफ्रैक्ट होती है, उसे हम पार्शल पोलराइज कहते हैं। आगे देखते हैं इसका मैथमेटिक्स क्या है ब्रिस्टर एंगल का। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ में पता, साइन आई बस साइन आर इज इक्वल टू म्यू, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है, और साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर। हियर आई इज इक्वल टू थीटा बी, हम इस बी को हम ब्रिस्टर एंगल कहते हैं। इंसिडेंट एंगल, एक वो पर्टिकुलर एंगल जिस एंगल पर लाइट इंसिडेंट होती है, उसे हम ब्रिस्टर एंगल कहते हैं। एंड आर रिफ्लेक्टेड एंगल, हमें पता है इंसिडेंट एंगल प्लस रिफ्लेक्टेड एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आर इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा बी। हम इक्वेट करते हैं उसको वैल्यू पुट करके मैथमेटिक्स, साइन थीटा बी इज इक्वल टू म्यू साइन 90 माइनस थीटा बी, और tan थीटा बी इज इक्वल टू म्यू। दिस इज कॉल्ड ब्रिस्टर्स लॉ, वेरी फेमस लॉ फ्रेंड्स। इससे हर बार हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, बोर्ड्स के एग्जाम में, नीट जेई मेंस एडवांस, हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं।
मस्ट टू डू दिस मस्ट टू डू टॉपिक्स में ब्रूस्टर लॉ और ब्रूस्टर एंगल एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, एक अनपोलराइज लाइट, जैसे आपको दिख रहा है डायग्राम में, एक अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट हो रही है। कुछ पाइल्स ऑफ प्लेट्स, कुछ प्लेट्स ऐसे रखे हुए हैं जिससे रिफ्लेक्ट होने के बाद आपको पोलराइज लाइट मिल रही है। वो प्लेट्स कैसे रखे होंगे फ्रेंड्स, वो प्लेट्स रखे होंगे ब्रूस्टर एंगल पर। राइट, आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें आपने प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा पोलराइजेशन बाई रिफ्लेक्शन, जिसमें हमने देखा एक लाइट रे, एक प्लेट, सर उसको मान लीजिए एक प्लेट था, एक पर्टिकुलर प्लेट किसी एंगल पर रखा है जिससे रिफ्लेक्ट होने के बाद आपको पोलराइज लाइट मिल रही है। उस पोलराइज लाइट जैसे जिस तरह उस टॉपिक में उस प्लेट में आपको पोलराइज लाइट मिली थी, सेम इसमें आपको पोलराइज लाइट मिलती है। कंडीशन ये है, इसको भी ब्रूस्टर एंगल पर इंक्लाइन करके रखना पड़ेगा, और कुछ लाइट पार्शियली पोलराइज होकर आगे निकल जाएगी, आपको जैसे आपको दिख रहा होगा। वो लाइट भी वो क्योंकि वो प्लेट ब्रूस्टर एंगल पर रखा हुआ है, क्योंकि वो प्लेट ब्रूस्टर एंगल पर रखा हुआ है, इसलिए वो रिफ्लेक्टेड लाइट भी पोलराइज होगी। इस तरह आगे ऐसे नंबर ऑफ प्लेट्स पर्टिकुलर करते जाएंगे। नंबर ऑफ प्लेट्स बहुत सारे हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारे होते हैं। इस तरह जो इंसिडेंट लाइट होती है, दो बार पोलराइज होती है। एक बार ऊपर से ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है, और एक बार स्ट्रेट जाके पूरी पोलराइज हो रही है। सो इस तरह दो बार पोलराइज होती है लाइट जो इंसिडेंट हो रही है। थर्ड टाइप, पोलराइजेशन बाई डबल डिफ्रैक्शन। इसमें आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, एक लाइट इंसिडेंट है एक पर्टिकुलर सरफेस पर, एक मेटल, ये खास मटेरियल है, इसको हम कहते हैं बाइफ्रिंजेंट मटेरियल। क्या कहते हैं, बाइफ्रिंजेंट मटेरियल। इस मटेरियल जैसे बाइफ्रिंजेंट मटेरियल, वो मटेरियल की खासियत ही ऐसी होती है जिसमें आप जब लाइट रे एक इंसिडेंट हो रही है, एक लाइट रे जो है वो सीधी निकल जाएगी, और दूसरी लाइट रे एक होगी जो रिफ्रैक्ट हो जाएगी वहाँ से। सो एक बार ऐसे रिफ्रैक्ट हुई, और दूसरी बार फिर से रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकली, तो दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं इसे पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो लाइट सीधी निकल गई उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो लाइट रे अनपोलराइज ही रहेगी। बट जो डबल रिफ्रैक्ट हुई, जैसे आपको दिख रहा है ओ रे, ये ओ रे जो होती है परफेक्टली लीनियरली पोलराइज मिलती है आपको। इस ई रे का नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, और ओ रे कहते हैं ऑर्डिनरी रे। सो ऑर्डिनरी रे पोलराइज होती है, और ई रे जो है अनपोलराइज निकल जाती है। और इस मटेरियल जिसे हम बाइफ्रिंजेंट मटेरियल कहते हैं, आपको नाम याद रख लीजिए, एक होता है कैल्साइट क्रिस्टल, और एक होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल। सो ऐसे दो तीन और भी हैं, जो कैल्साइट या क्वार्ट्ज जो है, ये होता है बाइफ्रिंजेंट मटेरियल जो आपको इस तरह की पोलराइजेशन लाइट्स देते हैं। नेक्स्ट, पोलराइजेशन बाय डाइक्रोइज्म। फ्रेंड्स अगेन ये एक स्पेसिफिक मटेरियल है, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है जिसमें से आप अनपोलराइज लाइट अगर पास करते हो, तो इस मटेरियल की एक खासियत होती है, अपार्ट फ्रॉम इट्स ओन एक्सिस, ये एक पर्टिकुलर एक्सिस को ही अपने से पास होने देता है। उसके अलावा किसी और एक्सिस पर अगर लाइट ऑसिलेट हो रही है, तो उस लाइट रे को एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस इज मटेरियल प्रॉपर्टी, एक स्पेसिफिक खासियत होती है इस मटेरियल की, इसलिए इसको इस प्रॉपर्टी का नाम है, या मटेरियल का नाम है डाइक्रोइज्म। इसमें अपार्ट फ्रॉम दिस प्लेन पोलराइज लाइट, किसी और डायरेक्शन में अगर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है, वो लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी इस मटेरियल में। ठीक है। सेकंड, नेक्स्ट, ये हो गया फोर्थ। और फिफ्थ देखते हैं, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। सो फ्रेंड्स इसमें एक मटेरियल, एक मॉलिक्यूल होता है, इस मॉलिक्यूल को सिलेक्ट ही इस तरह किया गया था कि इस पर कोई अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट होती है, तो उसके परपेंडिकुलर एग्जैक्टली 90 डिग्री, इस 90 डिग्री पर जब कोई लाइट बाहर निकलती है, वो परफेक्टली पोलराइज होकर निकलती है। फ्रेंड्स ये एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी मान लो, कोई खासियत होती है इस मटेरियल की, जिससे पास होने के बाद वो लाइट जो है हमें परफेक्टली पोलराइज मिलती है। द लाइट दैट वी गेट इज परफेक्टली पोलराइज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस पोलराइजेशन इज मैलेस लॉ। क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें एक अनपोलराइज लाइट इस मटेरियल पर इस मटेरियल से पास होती है, इसे हम कहते हैं पोलराइज़र। इस पोलराइज़र से पास होने के बाद जो एक और लाइट, जो लाइट की इंटेंसिटी है, यहाँ पर इंसिडेंट इनिशियली ही I0/2 हो चुकी है, हाफ हो गई है। तो आई जो इनिशियल पोलराइज लाइट होती है I0,
वहाँ से पास होने के बाद इससे I0/2 हो गई है। इस पोलराइजर से पास होने के बाद एक और पोलराइजर जिसे हम एनालाइजर कहते हैं, उस एनालाइजर से पास होने के बाद इस लाइट की इंटेंसिटी जो है वो I0 एक एंगल पर इंक्लाइंड है। सपोज लीनियर ना होकर एक थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। वो थीटा एंगल को अगर इस लीनियर एक्सिस से कंपेयर करोगे इट विल बी कॉस थीटा। सो और ये इसका एम्पलीट्यूड जो है वो ए कॉस थीटा हो जाएगा अलोंग द एक्सिस। अगर आप इंटेंसिटी फाइंड करना है तो हमें पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, सो इट विल बी I0 cos square theta. Hence Maler's law what we obtained is as per Maler's law the polarized light apparent IP is equal to I0 cos square theta. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, न्यूमेरिकली कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें से। सो फ्रेंड्स दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ वेव ऑप्टिक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे वीडियो में और फर्दर वीडियोस देखेंगे। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।